जय हिंद दोस्तों, श्री वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम भारत में सहकारी आंदोलन, सहकारी समितियां एवं सहकारी मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एफ निकोलसन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किन्हें कहा जाता है? इसके पहले क्या बोला था? सहकारिता जनक, तो किन्हें कहा जाता है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। लेकिन सहकारिता पुरुष पूछा जाएगा छत्तीसगढ़, तो किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम गोपाल तिवारी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वामन राव लाखे जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंडित रत्नाकर झा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहाँ की गई थी? तो उड़ीसा में। किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर डॉक्टर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्या बोला है क्वेश्चन? अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिनियमित कब किया गया था? बोला। ठीक है, सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उसी संशोधन अधिनियम 2011 को किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? यानी जो देखिए यहाँ पास क्या था, अधिनियमित कब किया गया था? बोला 12 जनवरी 2012 को। अब बोला उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो उस समय कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, अधिनियमित कब किया गया? तो 12 जनवरी 2012 को। और प्रकाशन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 13 जनवरी 2012 को, जस्ट अगले दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लागू कब किया गया बोला है। ठीक है, ठीक, अधिनियमित कब किया गया? 12 जनवरी 2012 को। प्रकाशन कब किया गया? 13 जनवरी 2012 को। अब यहाँ बोला लागू कब किया गया, तो लागू कब किया बोलेगा तो जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, कब? 15 फरवरी 2012 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें क्या है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये संविधान संशोधन में क्या किया गया है? सहकारी समितियों को क्या किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। को किस भाग में शामिल किया गया बोला है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 9B में। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है? 243 जेड से, यानी जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 19(1)(c) में। ठीक है, क्या शब्द? सहकारी समितियां शब्द। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड आई में, ठीक है। और जेड एच में क्या दिया गया है? तो परिभाषा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां, देखिए मैं अभी इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये आप जान रहे हैं कि किसके तहत है। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ही मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें जो हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जेड जे में दिया गया है, ठीक है। बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य एवं इसके अधिकारियों के पदावधि की स्थिति से गणना की जाएगी बोला है, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोला है, अभी हमने इसके पहले यही जेड जे पढ़ा है, ठीक है, जिसपे क्या बताया गया? बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। उसी के अंतर्गत बोल रहा है कि जो सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य हैं एवं इसके जो पदाधिकारी हैं, इनकी जो पदावधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। जिस दिन से पद में आएंगे तो उनकी जो अवधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस दिन की निर्वाचन की तिथि से इनकी गणना की जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के तहत बोल रहा है, ठीक है, जेड जे के तहत ही बोल रहा है सहकारी बोर्ड सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी 21, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड के तहत, ठीक है। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड के तहत दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया बोला है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बोला गया है लेखाओं का अंकेक्षण, ठीक है, लेखाओं का अंकेक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड एम के तहत दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था? बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है? लेखाओं का अंकेक्षण, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 जेड एम के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो अपराध एवं शास्तियाँ हैं, ठीक है, अपराध और शास्तियाँ यानी अपराध और उसका जो दंड के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है, ठीक है। हमारा जो चल रहा है क्या चल रहा है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? मैं आपको बताया था जो समिति को है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके अंतर कौन कौन सा अनुच्छेद है, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी किसके बारे में पूछा गया है? अपराध और शास्तियाँ के बारे में। अपराध और उसके दंड, शास्तियाँ ने क्या होता है? जो उसके अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा उन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 243 जेड क्यू के तहत दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं यानी सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुच्छेद जेड एन के तहत सहकारी समिति के साधारण बैठकों को संयोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने अवधि के भीतर किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 माह के भीतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई 2021 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर यानी कौन है और सबसे पहले भी कौन बने थे? 21 में ही बने और अभी भी हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अमित शाह, ठीक है, गृह मंत्री भी हमारे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रविंद्र चौबे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक,
ठीक है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री बैजनाथ चंद्राकर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री BL शर्मा जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? क्या बोला है? सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है, 7 सिद्धांतों का पालन करता है।